नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, इस देश में जब भी हम देवभूमि के बारे में बात करते हैं तो हमारे मन में ख्याल आता है उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि उत्तराखंड के एक तरफ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे 4 धाम हैं। तो कई जगह ऐसे हैं जहां आसमान को छूती हुई बर्फीली चोटियों को छूती हुई पहाड़ आपको नजर आएगी, और कई जगह तो ऐसे हैं जहां पूरे साल भर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर आपको नजर आएंगे। और तो और प्राचीन सभ्यता के अनुसार ऋषि मुनियों के लिए अपने पसंदीदा जगहों में से एक उत्तराखंड को माना गया, इसलिए उत्तराखंड को इस देश में देवभूमि के तौर पे जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो सेशन पे मैं आया हूं उत्तराखंड के 2 ऐसे महान विभूतियों के बारे में डिस्कस करने, जिन्होंने अपने अदम्य साहस, चित्रकला और जंगल के प्रति प्रेम भाव से उत्तराखंड की संस्कृति, जो एक टाइम पे विलुप्त होती संस्कृति को बचाया है, जंगलों को संरक्षित किया है और उसके माध्यम से पूरे उत्तराखंड का नाम भारतवर्ष में रोशन किया है। इनमें से एक है मुकुल बडोनी, जो बाय प्रोफेशनली एक आर्टिस्ट है, जिन्होंने अपनी चित्रकला के माध्यम से उत्तराखंड के बहुत से डिस्ट्रिक्ट में काम किया है और उत्तराखंड की जो संस्कृति है इसको संजो के कंजर्वेटिव रखा है। तो दूसरी तरफ प्रभा देवी, जो वनों के प्रति, जीव जंतुओं के प्रति और जंगल के प्रति इतना प्रेम है कि जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने माध्यम से कई जगह ऐसे हैं जो बंजर भूमि थी, जिन्होंने पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद आज उन जगहों को हरा भरा कर दिया है। तो जानते हैं दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इन 2 महान विभूतियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मुकुल बडोनी के बारे में बात करें तो मुकुल बडोनी बाय प्रोफेशनली उत्तराखंड के एक आर्टिस्ट है, जिन्होंने अपनी चित्रकला से हर किसी को मंत्रमुग्ध किया है। अगर आप उत्तराखंड के देहरादून में जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, रुड़की, ऋषिकेश या उत्तरकाशी, कई बहुत बड़े बड़े प्लेस ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े दीवारें ऐसी हैं जहां पे आपको अगर उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित कोई चित्रकला अगर नजर आएगी तो आप यकीन करना कि ये तमाम चित्रकला मुकुल बडोनी के माध्यम से ही बनाया गया है। बाय प्रोफेशनली उन्होंने क्लास 12 साइंस स्ट्रीम से पास आउट किया, फिर यूजी और पीजी चित्रकला से पास आउट करने के बाद बीएड किया। लेकिन बीएड करने के बाद वो यही नहीं रुके, उनके मन में ख्वाहिश थी कि वो उत्तराखंड की विलुप्त होती संस्कृति को अपनी चित्रकला, अपने हुनर के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करेंगे, और इसके पीछे वो लग गए। और जितनी दीवारें उनको नजर आती है, अच्छी दीवारें नजर आती हैं, हर दीवारों पे उत्तराखंड की विलुप्त होती संस्कृति, उत्तराखंड के खान पान, उत्तराखंड के रहन सहन से संबंधित हर एक चित्रकला को वो रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक दौर ऐसा था जब किसी बड़ी मूवी रिलीज होती थी तो इन मूवी के रिलीज होने के बाद दीवारों पे उनकी चित्रकला को प्रदर्शित किया जाता था और दीवारों पे बहुत सी चीजें लिखी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आए, सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आने के बाद ये तमाम चीजें धीरे धीरे विलुप्त होती हुई चली गई। तो यूं कहें कि एक तरीके से बहुत अच्छी मुहिम है यहाँ मुकुल बडोनी की, जिन्होंने अपने हुनर से खुद और अपनी टीम के साथ कई जगह ऐसे हैं जहाँ चित्रकला को वो प्रदर्शित करते हैं। देहरादून के टूरिस्ट प्लेस हो या होम स्टे हो, हर एक जगह पे मुकुल बडोनी की चित्रकला आपको साफ नजर आएगी। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, बड़ी काबिले तारीफ है, क्योंकि संस्कृति को बचाए रखना आप और हम सबकी एक जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को हर कोई अपने हुनर से, अपने तरीके से निभा सकता है, जिसको मुकुल बडोनी बहुत अच्छी तरीके से इसको निभा रहे हैं। अपनी चित्रकला के कारण आज उत्तराखंड में मुकुल बडोनी को यूथ आइकॉन के तौर पर जाना जाता है। बड़े बड़े मंचों पे उनको सम्मानित किया जाता है, और सम्मानित करने का कारण क्या है? क्योंकि जिस तरीके से वो दीवारों पे अपनी चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को कंजर्व करते हैं, ये बहुत ही मायने रखता है। और इसलिए आज बहुत से यूथ उनको पसंद करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। और कई से यूथ ऐसे भी हैं कि जो उनको फॉलो करने के साथ उनके जैसे बनने की भी कोशिश करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने पहले भी कहा, हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने कल्चर्स को बचाने की जिम्मेदारी सबको लेनी चाहिए, और इसके लिए सभी को अपनी तरह से काम करनी चाहिए। चाहे आप चित्रकला के माध्यम से हो, चाहे आप एक एजुकेशन पर्सन के तौर पे हो, या आप जिस तरीके से काम करना चाहे उस तरीके से काम करके अपनी संस्कृति को लगातार बचाए रखना, यही हम सबका कर्तव्य है। दोस्तों, अब बात होनी चाहिए 76 ईयर ओल्ड प्रभा देवी के बारे में। प्रभा देवी सेमपाल, जो पर्यावरण से बहुत मोहब्बत करती है, जिनको वन्य जीवों से और फॉरेस्ट से यानी जंगलों से बहुत मोहब्बत है, जो लगातार 50 सालों से इन चीजों पर काम करती आई है,
और जहां इनको मौका मिलता है, जहां अवसर मिलता है, हर एक जगह पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स वो लगाती है। इनके कामों को देखकर आसपास के लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और कहते हैं कि जिनके बेटे और बेटियां विदेशों में अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, वहां पे रहते हैं, ऊपर से ये प्रभा देवी अकेले ही उत्तरकाशी के पसाला जैसे गांव में निवास करती है। बड़ी हैरानी वाली बात होती है कि आज के डेट में अगर हम घूमने जाते हैं, जंगलों में घूमने जाते हैं, पिकनिक स्पॉट में जाते हैं, हम वहाँ पिकनिक करते हैं, खाते हैं, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, फिर रैपर को वहीं फेंक देते हैं। कई सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जिनको हम नष्ट कर देते हैं, दबा देते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। सोचिए अगर पेड़ पौधे कम होते जाएंगे उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन अगर बिगड़ जाता है तो उसके बाद स्थिति क्या होगी ये आप और हमको ही डिसाइड करना है। लेकिन इन सब के बीच में 76 साल की प्रभा देवी अपने हौसलों से 50 सालों से वन्य जीवों के लिए काम करती आई है, पेड़ पौधे को लगाती आई है और पर्यावरण से बेपनाह मोहब्बत करते आई है, जिसको बहुत से लोगों ने अप्रिशिएट किया। बड़ी काबिले तारीफ है। आज प्रभा देवी को उत्तराखंड में सम्मान के साथ उनको जाना जाता है। प्रभा देवी से अगर आप पूछेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, उनको नहीं पता। अगर आप उनसे ये भी पूछेंगे कि उनका जन्मदिन कब था या जन्म दिवस कब था, उनको ये भी नहीं पता। हाँ, अगर आप उनसे ये पूछेंगे कि ये पेड़ कौन सा है और ये इस पेड़ का नाम क्या है, तो उनके प्रति बहुत अच्छे से और बड़े बारीकी से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि 50 सालों से प्रभा देवी ने यही काम किया है। बंजर भूमि में कई सारे पेड़ लगाए, चाहे रीठा हो, बांस हो, बुरांस हो या दालचीनी हो, बहुत से ऐसे पेड़ लगाए जो आयुर्वेद में काम आता है। क्योंकि इन पेड़ों को लगाने के साथ उन्होंने वन्य जीवों को संरक्षित किया, आसपास के जो माहौल है उसको बहुत अच्छा किया और लोगों को प्रेरित किया कि आपको भी पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अगर हम हरियाली के साथ नहीं जिएंगे तो एक समय ऐसा होगा कि हम नष्ट होते हुए चले जाएंगे, हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी, हमारे दिनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा और तो और हो सकता है कि आप और हम बीमार पड़ने लग जाएं। अगर हमें स्वस्थ रहना है, हेल्दी रहना है, फिट और फाइन रहना है, तो हमें इन्वायरमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। यही थीम है प्रभा देवी का, जो लगातार उत्तराखंड के उत्तरकाशी के आसपास के गांवों में 50 सालों से काम कर रही है, पर्यावरण के लिए काम कर रही है और जहां अवसर मिलता है वहां पर अलग अलग पेड़ वो लगाती रहती है, जिससे लोगों को पेड़ों से सुविधा मिल सके और सभी के लिए जीवन में खुशहाली का संचार भरपूर मात्रा में निरंतर हो सके। अब दोस्तों, एक तरफ मुकुल बडोनी जिन्होंने चित्रकला के माध्यम से उत्तराखंड की संस्कृति को कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 76 साल की प्रभा देवी जो वन्य जीवों के साथ पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रही है। अब आपको और हमें डिसाइड करना है कि हमें किस तरीके से हमारी संस्कृति हो, हमारी सभ्यता हो या उत्तराखंड के वन्य जीवों के साथ उत्तराखंड के पर्यावरण हो, इनको संरक्षित करना है। क्योंकि इन लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं उससे बहुत काबिल तारीफ है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। आज उत्तराखंड के हर एक जगह पे इनको बड़े अदब के साथ नाम लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या हम इनके ऊपर छोड़ने से सारा काम होगा? अभी तो बहुत से काम बाकी हैं जो आपको और हमको मिलकर करना है, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति को संरक्षित करना है। उत्तराखंड का नाम पूरे देश के साथ विदेशों में भी उसको रोशन करना है और रोशन करने के लिए कई ऐसे काम हैं जो अभी छूटे हुए हैं और जिनको आपको और हम सबको मिलकर करना है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। मैंने इतनी ही सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयरिंग की है। अब अगर आपने वीडियो देख लिया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल में जो नए आए आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज दोस्तों एक बार सब्सक्राइब करके हुए जाए और हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये वीडियो हमारी उत्तराखंड की सभ्यता और हमारे उत्तराखंड के दैनिक जीवन के साथ समर्पित है। तो कल मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।